गुड इवनिंग लेडीज। आज सुसमाचार सुनने के लिए बहुत सुंदर लग रही हैं। आप सब यहाँ आई हैं, आपका स्वागत है। यीशु और स्त्रियां पहली सदी में और अभी, जी हाँ, अब हमारे पास मौका है कि हम अगले 7 हफ्तों तक यीशु को नए तरीके से देखते जाएं। नए तरीके से कहने का मतलब है प्राचीन तरीके से। हम यीशु को देखने वाले हैं पहली सदी के यहूदी तरीके से, और हम यहाँ पर खास करके गौर करेंगे स्त्रियों के बीच में उसकी सेवकाई। मेरा नाम है क्रिस्टी मैकलेलन। मुझे सौभाग्य मिला कि मैं बाइबल से सिखाऊं बिब्लिकल स्टडी डिपार्टमेंट में एक क्रिश्चियन कॉलेज में। पिछले 14 वर्षों से और लगभग 12 साल पहले प्रभु ने मेरे लिए द्वार खोला कि बाइबल का अध्ययन मिस्र और इस्राएल में जाकर करूं। और मैं लोगों को हमेशा जाकर बताती हूं कि मैंने इस्राएल में जाकर परमेश्वर को पहले से बेहतर रूप में जाना है। पिछले 12 वर्षों से मैं टीम को इस्राएल ले जाती हूँ। कितने लोग विजुअल लर्नर हैं? आप देखकर सीखते हैं, अपने हाथ उठाइए। मैं विजुअल लर्नर हूँ, मुझे ये देखना है, मुझे चक्कर देखना है, छूना है। बहुत फर्क होता है बाइबल पढ़ने में और बाइबल देखने में, लेकिन उसमें जाकर देखना पूरी तरह से अलग होता है। खुद देखने में जब हम बाइबल पढ़ते हैं, मैं अपने विद्यार्थियों को हमेशा बताती हूँ कि ये सबसे उत्तम कहानी है बाइबल की, ये सच्ची कहानी है जो बताई गई है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं ये 7 हफ्ते आपके साथ और आपके बीच में बिता रही हूँ, जैसे कि हम यीशु को फिर से एक नए रूप में देखेंगे। नए रूप में बाइबल सिखाने में मेरी ये विशेषता है कि मैं बाइबल को परंपरा से सिखाती हूँ। मैं बाइबल सिखाती हूँ इसके ऐतिहासिक तरीके से, परंपरा और भाषा और ज्योग्राफिक संबंध के साथ, और मैं टाइम मशीन के जैसे काम करती हूँ। मैं केवल आपको वचन में ही नहीं ले जाऊंगी, मैं आपको उस भूमि तक ले जाऊंगी, बाइबल के उस देश तक, और मैं आपको समय में पीछे ले जाऊंगी यीशु की पहली सदी की यहूदी दुनिया में। और इसके साथ ही हम बाइबल भी पढ़ेंगे और इसका अनुभव भी करेंगे एक नए और ताज़े तरीके से। ये कहने के बाद आप मेरे साथ सहमत हैं तो कहिए, आइए इसे करें, आइए इसे करें। अगर आप अपनी बाइबल में देखें भजन संहिता अध्याय 19, यहाँ से शुरू करके मैं दर्शन बताना चाहती हूँ और हमारे 7 हफ्तों के लिए मैं अपेक्षा निश्चित करना चाहती हूँ। ये कोई बाइबल स्टडी नहीं है, ये कोई क्लास नहीं है, ये सीरीज नहीं है, ये तो एक भोज है। हम परमेश्वर का वचन पढ़ते नहीं हैं, हम इसे खाते हैं। ये जीवित है, ये सक्रिय है, हम इसे भीतर लेते हैं, ये अपना काम करता है हम में, हमारे लिए, हमारे द्वारा। एक बात जो मैंने इस्राएल में सीखी, जो मुझे आज भी उत्साहित करती है, कि जब हम वचन में आते हैं और इसे खोलते हैं, हमें इसमें से खोद कर कुछ खाना नहीं है। ये तो यहाँ पर अनाथों को दर्शाता है। हम अनाथ नहीं हैं, पिता रहित नहीं हैं। हमारा ऊंचा और पवित्र पिता है। जब हम उसके पास आते हैं उसके वचन के द्वारा, तो वो हमें खिलाता है। हम उस बाइबल के मेज पर अपनी कुर्सी को लेते हैं, हम उसे लेकर अपना काम उसे करने देते हैं। हम अपने आप को प्राप्त करने के लिए लाते हैं, बल्कि ना इसमें खोजने के लिए। कितने लोग कहेंगे कि वो बहुत अच्छा खाना था जहाँ पर आपको पकाना नहीं पड़ा? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बाइबल आपके लिए तैयार भोजन है, जो मेरे लिए तैयार किया गया है। परमेश्वर का आत्मा उसे लेकर तोड़कर मुझे खिलाता है। परमेश्वर के लोगों को वो खिलाता है कि हमें जानकारी दे, हमें उन्नति दे, कि हमें जिलाए, बढ़ाए और हमें परिपक्व करे और तैयार करे, ताकि पृथ्वी पर यीशु के तरीके से जिएं। तो बहनों, हम एक साथ मिलकर यहाँ पर 7 हफ्तों तक भोज करेंगे, प्रभु का जीवित वचन खाएंगे 7 हफ्तों तक, और प्रभु पर विश्वास करेंगे कि वो हम में, हमारे लिए और हमारे द्वारा ऐसा काम करे जो हम नहीं कर सकते। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं भजन संहिता 19, 7, 8, 10 और 11। परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा की व्यवस्था खरी है, वो प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वो आंखों में ज्योति ले आती है।
वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर हैं। वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर हैं। यहूदियों के बारे में मुझे ये बात बहुत पसंद है। जब वो वचन पढ़ते हैं वो इसका हर एक शब्द लेकर इसके अनुसार करते हैं। वो इसी के अनुसार जीवन जीते हैं। जब भी वो पढ़ते हैं वो जाकर बिल्कुल वैसे ही करते हैं। जब आप वचन के इस अंतिम भाग को यहाँ पर पढ़ते हैं जो कहता है कि वचन मधु से मीठा है, टपकने वाले छत्ते से भी मधुर, और इसराइल में रब्बी अक्सर छोटे बच्चों के स्कूलों में जाया करते हैं। रब्बी आते थे और उनके पास दो चीजें होती थी। उनके पास वैक्स पेपर और शहद की बोतल हुआ करती थी। वो वैक्स पेपर को बच्चों के सामने रखते और उस पर थोड़ा सा शहद उंडेलते थे। जब उस वैक्स पेपर पर थोड़ा सा शहद डालते थे और वो बच्चों को बुलाते और उनसे कहते कि अपनी उंगली इस शहद में डुबोकर अपनी जीभ पर इसका स्वाद चखो। और जब वो शहद को चखते थे तो रब्बी उनकी तरफ देखकर ये कहते कि परमेश्वर का वचन इसी स्वाद का ही है। ये मधु से भी मीठा और छत्ते से भी मधुर है और ये तुम्हारे लिए अच्छा है। इसे ले लो और ये तुम्हारे लिए जीवन बन जाएगा। तो देखिए, परमेश्वर का वचन हमें उसके दाहिने हाथ से दिया गया वरदान है। और भजन 16 वचन 11 कहता है, ये बताता है कि कैसे प्रभु ने हमें जीवन का रास्ता दिखाया है और प्रभु के निकट आनंद की भरपूरी है उसके दाहिने हाथ में। और मैं चाहती हूँ कि आप सब अपने दाहिने हाथ को देखिए। बाइबल के संसार में दाहिना हाथ जो है बहुत महत्वपूर्ण है। ये कृपा का हाथ है, ये पुत्र होने का हाथ है। ये जो हाथ है ये आशीष का हाथ है और किसी का आदर करने के लिए आप अपना दाहिना हाथ बढ़ाते हैं। अब हम यहाँ पर एक प्रार्थना का रिदम स्वीकार करेंगे और सातों पर्व के अध्ययन में इसे उपयोग करेंगे। अब मैं चाहती हूँ कि आप अपना दाहिना हाथ जो बहन आपके दाईं ओर बैठी हुई है उसके कंधे पर रखिए। अगर आपको उनका नाम पता नहीं तो आप पूछिए। जब आप अपना दाहिना हाथ उनके कंधे पर रखते हैं तो आप उनको स्वीकार करते हैं और उनका स्वागत करते हैं और उन पर आप कृपा और आशीष देते हैं। और जैसे ही हम प्रार्थना करते हैं तो मैं आपको न्योता देती हूँ कि आप उनके लिए भी प्रार्थना कीजिए और जीवित परमेश्वर से मांगिए कि आज इन्हें भोजन दे जो प्रभु का वचन है, ऐसा भोजन जो कभी किसी को ना मिला हो। तो चलिए बहनों, इस समय सर झुकाकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु तू भला है और तेरे काम बहुत अच्छे हैं। प्रभु आज तू अपना वचन खोलकर उन्हें टुकड़ों में बांटकर उन्हें छोटे छोटे हिस्से में करके आज तू हमें दे ताकि हम खा सकें, क्योंकि हम तेरे हैं। प्रभु आज के लिए हमने सबको मना किया और आज हम तेरे सामने यहाँ पर हैं ताकि तेरे वचन का भोजन कर सकें। प्रभु आज हम में काम कर। प्रभु सारे कर्जों को माफ कर, संसार की सारी चिंताओं को हमसे दूर कर। प्रभु आज हमें प्राप्त करने की दशा में रख। हम परमेश्वर के वचन के लिए अनाथ के रूप में नहीं आते कि हम खुद खोदें और देखें कि हम क्या भोजन करें। नहीं प्रभु, हम इस मेज पर विश्वास के साथ आते हैं, अपने आप से नहीं पर जो तू है उससे आते हैं। तू चाहता है कि हमसे मुलाकात करे और हमें भोजन दे, कि हमें तू बताए कि तू कौन है और तू कैसा है। पिता, 7 हफ्तों के भोज के लिए धन्यवाद, जो आत्मिक भोजन तैयार किया उसके लिए धन्यवाद। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। मैं आपके साथ इस यात्रा में बहुत ही उत्साहित हूँ। चलिए एक कोट के साथ शुरू करते हैं। ये कोट है रब्बी अब्राहम जोशुआ हेशेल का, और उन्होंने परमेश्वर के वचन के बारे में इस तरह से लिखा था। इन्होंने लिखा अटल और अविनाशी रूप में कि बाइबल कभी कम नहीं हुई। इतने युगों में ये हैरान कर देने वाली बात है और ये सब मनुष्यों को तसल्ली देती आ रही है, जैसे कि संसार में हर एक मनुष्य को ये तसल्ली देती है, जैसे कि ये हर एक भाषा में और हर एक युग में बोलती है। इसके शब्द तो एक जैसे हैं और इसकी शिक्षा पारदर्शी है। समझ न आने वाले अर्थ और बयान से बाहर जानकारी इससे हमेशा आती है। लगभग 2000 सालों से पढ़ने और खोज करने पर भी इसका पूरा अर्थ नहीं जान पाए हैं। आज भी ऐसा लगता है कि इसे छुआ नहीं गया है।
और ना ही कभी देखा गया हो, और ऐसा लगता है जैसे हमने इसे कभी पढ़ा भी ना हो। ये तो एक आत्मा है जिसे एक पीढ़ी समझ नहीं सकती। इसका वचन इतना प्रकट करता है कि हम सीखते चले जाएं। देखिए, परमेश्वर हमसे बड़ा, तेज और मजबूत वर्जन नहीं है, वो तो हमसे पूरी तरह से अलग है। और उसका वचन तो पूरी तरह से अलग है जो हमें उसके दाहिने हाथ के द्वारा दिया गया है। तो चलिए, शुरू में मैं आपको एक सवाल पूछती हूँ। ये ऐसा नहीं है कि मुझे इसका जवाब चाहिए, पर मैं ये मानती हूँ कि इसका जवाब आप लोगों को भी जानना चाहिए, आपके अपने दिल में। और सवाल तो ये है कि आप यहाँ पर क्यों हैं? आपके जीवन में ऐसी कौन सी भूख थी जिसके कारण आप इस बाइबल के मेज पर आए हैं? तो बताइए कि आपकी आत्मा में कौन सी ऐसी प्यास है जो आपको इस पल में लेकर आई है। देखिए, इस जीवन में मैं लाखों चीज़ों को तो नहीं जानती, लेकिन मैं एक चीज़ को ज़रूर जानती हूँ। जगत की उत्पत्ति के पहले से ही परमेश्वर ने ये शाम हमारे लिए बनाई थी। इसे आपके लिए देखा और मेरे लिए भी देखा। प्राचीन काल से ही परमेश्वर ने ये नियुक्त किया था कि 7 हफ्तों तक हम एक साथ मिलकर इस जगह पर परमेश्वर के वचन का भोज करते रहें। देखिए, मैं कॉलेज प्रोफेसर हूँ और इस्राएल में मेरा अध्ययन करने का अनुभव रहा है। हमारी पश्चिमी पढ़ाई मध्य पूर्वी पढ़ाई से बहुत ही अलग है। हम बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ते और सीखते हैं। 2000 साल पहले यीशु ने जिस यहूदी परंपरा से सीखा था उससे। यहाँ पर मैं विषय सिखाती हूँ, विद्यार्थियों की परीक्षा लेती हूँ, वो मुझे पेपर देते हैं और हम आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन मध्य पूर्व में रब्बी पूरी तरह से अलग सिखाते हैं। वो तो खोज के मार्ग में हमारी अगुवाई करते चले जाते हैं। इस बीच में मैं आपको हिब्रू शब्द भी सिखाऊंगी। तो चलिए, इस वक्त हम लोग यहाँ पर पहला शब्द देखते हैं। तो देखिए, यहूदी विद्यार्थी क्या करते हैं? यशीबा। चलिए मेरे साथ कहिए, यशीबा। सामान्य रूप में कहिए तो यशीबा एक स्कूल है। तो वर्ब में इसे हम कहेंगे कि हम यशीबा जा रहे हैं। तो इसके अंत में हम क्या करते हैं? एक छोटे समूह में जमा हो जाते हैं और फिर हम क्या करते हैं? यहाँ पर यशीबा करते हैं, यानी विचार करते हैं, प्रक्रिया करते हैं, चर्चा करते हैं, इन्हें चबाते हैं, इन बातों पर चर्चा करते हैं जो भी परमेश्वर के वचन में से एक साथ हम लोगों ने सीखा है। तो मैं ये चाहती हूँ कि पश्चिमी तरीके से सिखाने के बजाय मैं आपको पूर्वी मध्य तरीके से सिखाऊं। अगर आप इसके साथ सहमत हैं तो कहें ठीक है। तो जैसे आज हम शुरू करते हैं, मेरे साथ निकालिए भजन संहिता अध्याय 63। हम यहाँ पर वचन 7 देखेंगे और इसे पढ़कर आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर पेन रखकर अगले वचन को देखकर इसे बाद में और देखते जाएंगे। तो भजन अध्याय 63 वचन 7 कहता है, क्योंकि तू मेरा सहायक है इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा। क्योंकि तू मेरा सहायक बना है, मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा। अगर आप इसे पढ़ते हैं किचन के टेबल पर या फिर आप सुबह की चाय पीते हुए, तो इसका क्या अर्थ है? जब आप इस वचन को पढ़ते हैं तो इसका क्या मतलब निकालते हैं? आप क्या सोचते हैं कि भजनकार यहाँ पर क्या कह रहा है? वचन के इस भाग में, क्योंकि तू मेरा सहायक बना है इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा। अब हम यहाँ पर अपना पेन रखते हैं और आगे बढ़ते हैं और इसे मध्य पूर्व तरीके से देखते हैं। आज हम इसे प्राचीन मध्य पूर्व के तरीके से देखेंगे। यहाँ पर इस पर्व में देखिए, मुझे आपके बारे में पता नहीं, लेकिन अगर मैं किसी को खाने पर बुलाती हूँ तो मुझे टेबल लगाना होगा, मुझे वहाँ प्लेट्स रखनी होंगी, नैपकिन्स रखने होंगे, कांटा और छुरी। मैं आपको बता दूं कि मैं अच्छी कुक नहीं हूँ, इसीलिए मैं इतना ध्यान नहीं दे पाती हूँ। मैं आपके लिए खाना बनाऊं ये तो 6-6-6 जैसे है, आशीष नहीं है, और आप ऐसा नहीं चाहते। लेकिन मैं आपके लिए टेबल लगाना चाहूँगी, खाना रखना चाहूँगी, क्योंकि जब आप मेरे घर में आए तो आपको अच्छा खाना मिल सके। लेकिन जब हम टेबल लगाते हैं, पता नहीं आपने ऐसा सोचा या नहीं, लेकिन जब बाइबल शुरू में लिखी गई मध्य पूर्व के तरीके से, मध्य पूर्व के विचारों के साथ, देखिए मध्य पूर्व की परंपरा हमारे आधुनिक अमेरिकन पश्चिमी परंपरा से अलग है। अगर आपने विदेश की यात्रा की है तो अपने हाथ उठाइए।
जब आप वहां पर थे तो आपने क्या कुछ ऐसा देखा जो आपको समझ में नहीं आया? तो अपने हाथ उठाकर बताइए। जबकि ऐसा था कि वहाँ के जो लोग रहने वाले थे, यानी वहाँ के जो निवासी थे, वो उस बात को देखकर समझ गए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। वो उस बात को जानते हैं। वहाँ पर क्या हुआ इस बात को आप नहीं समझ पाए क्योंकि आप अलग जगह से आते हैं, क्योंकि आप लोग अलग परंपरा से आते हैं और परंपरा के अनुसार आप नहीं समझ पाते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। देखिए, ऐसी बात होती है कि आप किसी व्यक्ति को उसकी पृष्ठभूमि और स्थान से जानते हैं। जो यहाँ पर विवाहित हैं वो जानते होंगे कि आप अपने पति से डेट कर रही थी और फिर समय आता है कि आप उनके माता पिता से जाकर मिलते हैं। और जब आप जाकर उनके माता पिता से उनके घर पर मिलते हैं और फिर अचानक से आपको पता चलता है, ओ मेरे प्रभु, तुम तो अपने पिता के जैसे मुंह बनाते हो। और आप उसे बेहतर तरीके से जानने लगते हैं क्योंकि अभी आप उन्हें शुरुआत की जगह से आप उन्हें जानने लगते हैं। या फिर कोई लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के घर में जाता है और उसके माता पिता से मिलता है और उस दुनिया को आप देखते हैं जिससे वो आई है और आप देखकर बस यही कहते हैं, ओ मेरे प्रभु, तुम तो अपनी माँ के जैसी ही हो। इसी के कारण हम उस व्यक्ति को जानते हैं। जब हम उनकी दुनिया से उन्हें पहचानने लगते हैं, उनकी परंपरा में, उनके दिनों और समयों से। हम यीशु को जानने के लिए 7 सप्ताह बिताएंगे उसके पहले सदी के यहूदी विचार से। भरोसा कीजिए, आप उसे पहली सदी यहूदी विचार से जानना चाहेंगे क्योंकि आप जितना जानते हैं वो उससे बेहतर है। और हम इसे देखते जाएंगे बार बार, बार बार और बार बार। आप शायद इसे लिखना चाहेंगे, पर हमारी समस्या है बहनों, सोचती हूँ कि हमारी समस्या तो ये है, जीवन हमारी परीक्षा करता है कि हम इस तरह से जिएं कि बस हम अपने जीवन को ही देखते हैं और परमेश्वर को भूल जाते हैं। हम बस इसी पर ही गौर करते रहते हैं कि मैं इसे कैसे करूं और आगे कैसे बढ़ूं और मैं इसे कैसे प्राप्त करूं, आगे क्या करना है। तो बस हमारा ध्यान हमारे जीवन पर लगा रहता है। हम समय समय पर इन्हीं बातों पर ध्यान देते हैं और परमेश्वर को भूल जाते हैं। मेरी प्रार्थना है, मेरी अपेक्षा तो बस यही है कि इस 7 दिन के अध्ययन में परमेश्वर पूरी तरह से इसे पलट दे और वो हमें ऐसी योग्यता दे कि हम ऐसी स्त्री हों जो उसे देखे और समय समय पर हम अपने जीवन की झलक को देखें और उसके दृष्टिकोण से हम इसे देखें, जबकि हमारे जीवन के भाग में सबसे केंद्र में वही हो, केवल वही हो। तो चलिए, अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। अगर आप सब मेरे साथ हैं तो आप सब कहिए, ठीक है। मैं चाहती हूं कि आप जरा इस बात पर गौर कीजिए। हम चर्चा कर रहे हैं मध्य और पश्चिमी परंपरा पर। मैंने इसे सीखा है डॉक्टर केनेथ बेली से। वाक्य तो ये है, मैं अपने फ्लैट के बारे में पागल हूं। मैं अपने फ्लैट के बारे में पागल हूं। आपने शायद ये लाइन या फिर इसे कहीं पर पढ़ा होगा, किसी कहानी में। अगर आपने इसे पढ़ा होगा तो इसका मतलब क्या है कि मैं अपने फ्लैट के बारे में पागल हूं। इस वाक्य के बारे में दिलचस्प बात यह है कि अगर आप अमेरिकन हैं, शायद आपने इसे पढ़ा होगा या फिर सुना होगा कि किसी की कार पंचर हो गई और वो बहुत गुस्से में है। अपने हाथ उठाइए अगर पढ़ने के बाद आपने ऐसा सोचा होगा तो। दिलचस्प बात यहाँ पर यह है कि जब हम इंग्लैंड में थे तो इसी वाक्य का उनके लिए अर्थ होता है कि कोई अपने फ्लैट के लिए बहुत ही ज्यादा उत्साहित है, क्योंकि इंग्लैंड में फ्लैट रहने की जगह होती है। कितने लोगों ने ऐसी कहानी को पढ़कर ऐसा सोचा है? मुझे लगता है यहाँ पर ज्यादा ब्रिटिश लोग हैं। आप यहाँ हैं, बहुत अच्छी बात है। वाक्य तो एक ही है, लेकिन 2 परंपराएं अलग अलग अर्थ को यहाँ पर लेती हैं। इसके साथ तो अक्सर जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम लोग पश्चिमी दृष्टिकोण से इसे पढ़ते हैं, लेकिन अब इन 7 हफ्तों में हम इसे मध्य पूर्व दृष्टिकोण से यहाँ पर देखेंगे। शायद आप इस बात को लिखना चाहेंगे, जब हम किसी शब्द के अर्थ को जानना चाहते हैं तो हम डिक्शनरी का उपयोग करते हैं ताकि हम उससे समझ पा सकें। मैं ये कहूँगी कि परंपरा शब्द का अर्थ बताती है।
जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो मध्य पूर्वी रूप में उसका क्या अर्थ है? उस शब्द से या फिर उस वाक्य से जब यीशु ने कहा तो उसका क्या अर्थ होता है? किसी शब्द का या फिर किसी वाक्य का? हम बाइबल को उसके असली संदर्भ के साथ में यहाँ पढ़ेंगे। कुछ साल पहले मिसिसिपी में मेरी माँ को उन्हें पता चला कि उन्हें मोतियाबिंद है और सर्जरी की ज़रूरत है। आप में से जिन लोगों को ये समस्या थी, पहले वो एक आंख की सर्जरी करते हैं और फिर 2 हफ्ते के बाद दूसरी आंख की सर्जरी करते हैं। मेरी माँ को पढ़ना और सीखना बहुत ज़्यादा पसंद है। उन्होंने बहुत सीखा है, अभी भी सीख रही हैं और वो 83 वर्ष की हैं। समय समय पर वो खबरें देखती है और मुझे बताती है कि दुनिया में क्या हो रहा है, और मैं जितना जान पाई हूँ वो सारा मेरी माँ से ही आया है। वो मुझे बताती रहती हैं कि क्या हो रहा है। मोतियाबिंद का ऑपरेशन होने के बाद एक दिन उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, क्रिस्टी, क्या तुम्हें पता है कि खबरों के नीचे में कुछ टेक्स्ट आते हैं और वो तुम्हें खबरें बताती हैं? और मैंने कहा, हाँ माँ, मैं जानती हूँ कि वो आते हैं। नीचे आने वाले टेक्स्ट तो हमेशा आते हैं, लेकिन वो उन्हें नहीं देख पा रही थी। हम एक रोमांच पर जा रहे हैं, 7 हफ्तों का भोज, जिसमें हम उन बातों को देखेंगे जो बाइबल में हैं। अब हम उसे कुछ बेहतर नज़रिए से देखने वाले हैं, अच्छे से। अब जब हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं मध्य पूर्वी दृष्टिकोण, पश्चिमी दृष्टिकोण, तो मुझे अब ये कहानी बतानी होगी कि 11 साल पहले मैं इस्राएल में थी मेरी पहली टीम के साथ। इस ट्रिप को केवल 3 दिन हुए थे और हम लोग तब यरूशलेम में थे। तब मेरी टीम की एक बहन मेरे पास आकर कहने लगी कि क्रिस्टी, मुझे एक समस्या है। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ। उसने मुझसे कहा कि मेरे इस दांत में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मुझे डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा, नहीं तो ये ट्रिप के 9 दिन जो होंगे वो बहुत ही मुश्किल हो जाएंगे। तब मेरी ये पहली ट्रिप थी और वहाँ पर मैं तीसरे दिन थी। और आप में से कितने लोग सोचते हैं कि मुझे डेंटिस्ट का पता होगा? डेंटिस्ट का मुझे पता नहीं था, इसीलिए मैं अपने बस ड्राइवर के पास गई और मैंने उससे पूछा, और उसका नाम था कुमाल। और कुमाल जो था वो एक पैलेस्टीन विश्वासी था और जैतून के पहाड़ पर रहता था। कुमाल जो शब्द है उसका अर्थ अरेबिक में होता है बहुत ही सुंदर या फिर बहुत ही सिद्ध, और इसी शब्द से ऊंट शब्द आया है। तो उसकी माँ ने उसका नाम सिद्ध ऊंट या फिर सुंदर ऊंट रखा होगा। जो भी उसका अर्थ होगा वो होगा ऊंट। तो मैंने कुमाल के पास जाकर कहा कि यहाँ पर एक बहन है जिसके दांत में दर्द है और उसे डेंटिस्ट के पास जाना है। अगले 9 दिनों तक वो इंतज़ार नहीं कर पाएगी, मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो क्या तुम यहाँ यरूशलेम में किसी डेंटिस्ट को जानते हो? तो कुमाल ने अपने तरीके से उत्तर दिया कि कुछ नहीं होगा, कोई समस्या नहीं, आप मेरे साथ आइए। तो कुमाल और ये बहन और मैं वहाँ से निकले। तो दोपहर को हमने बहुत अच्छा भोजन किया और वहाँ से टीम को छोड़कर फिर हम डेंटिस्ट के पास वहाँ से मिलने के लिए निकल पड़े। और जब हम रास्ते से जा रहे थे, फिर अचानक कुमाल जो था वहाँ से मुड़ गया और हम उस सकरी गली से चलने लगे। जब मैं सकरी गली कहती हूँ तो क्या आप सोचते हैं कि सब नियम से चलते हैं? आप बस इसे समझ लीजिए, जरा इसकी आप कल्पना कीजिए कि हम एक शॉर्टकट से वहाँ से जा रहे थे। हम डेंटिस्ट तक जाने के लिए बस एक शॉर्टकट से जा रहे थे। फिर अचानक से क्या होता है कि कुमाल रुक कर वहाँ पर एक दरवाज़ा खोलता है और उसके अंदर चला जाता है। और मैं कहती हूँ, नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं, क्या डेंटिस्ट यहाँ पर रहता है? तो हम लोग फिर उसके पीछे गए और वो कमरा लगभग 8 फीट बाय 12 फीट का था और उसकी गंदी सी पीली दीवारें थी और ऊपर में वहाँ पर एक छोटी सी खिड़की बनी हुई थी और वहाँ पर एक तार लटकी हुई थी और उस पर एक खराब सा बल्ब लटका हुआ था। और वहाँ पर 2 बड़ी सफ़ेद वॉलमार्ट जैसी कुर्सियाँ थीं। अगर आप इसे समझ गए तो अपना हाथ उठाकर मुझे बताइए। और वो ऐसे कुछ दिख रही थी कि जैसे किसी ने ट्रक के पीछे उन्हें बांधा हो, जैसे कि पूरे सहारा रेगिस्तान में उसे लेकर गया हो और इसराइल में रख दिया। और मैंने कुमाल की ओर देखकर कहा कि हम कहाँ पर हैं, हमें बताओ, क्योंकि ये तो डेंटिस्ट का क्लिनिक तो नहीं हो सकता। और जब मैंने बाईं ओर देखा तो वहाँ पर एक जाली वाला दरवाज़ा था, लकड़ी की चौखट थी और उसके ऊपर इस तरह की कुछ लैच थी।
मैं मिसिसिपी से हूँ तो मैं इस तरह के दरवाजे को जानती हूँ। और अचानक से वहां पर एक आदमी आता है और कुमोल मेरी तरफ देखकर कहता है, यही डेंटिस्ट है। मैं सोचने लगी, नहीं 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 नहीं, ये आदमी तो डेंटिस्ट नहीं हो सकता। मैंने अपनी टीम की बहन की ओर देखा और उससे पूछा कि तुम क्या करना चाहती हो। उसने कहा कि क्रिस्टी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, इन्हें उपचार करने दो। तो फिर हम उस जालीदार दरवाजे के भीतर गए। वो कमरा भी बिल्कुल पहले के जैसे ही था और फिर कोने में एक मुझे डेंटल चेयर दिखी। वो चेयर भी अमेरिका के जैसे ही थी कि लाइट आपके चेहरे के ऊपर आती है। मैंने वहाँ पर सोचा कि चलो ठीक है, देखकर अच्छा लगा और मैंने उस कुर्सी को पहचान लिया क्योंकि पहले भी देखी थी। तो वो बहन वहाँ पर जाकर उस कुर्सी पर बैठ गई। अब मध्य पूर्व में रहने वाले लोग पश्चिमी लोगों से कुछ अलग हैं। यहाँ वो मरीज को भीतर ले जाते हैं, हम वेटिंग रूम में रहते हैं, लेकिन वहाँ पर वो लोग मरीज के बहुत करीब रहते हैं। कुमोल और मैं वहाँ पर 2 कुर्सी पर बैठ गए उस जगह पर हम इंतजार करते हुए, और वो बहन वहाँ पर 8 फीट की दूरी पर थी। देखिए, जब मैं निराश हो जाती हूँ तो मैं बोलती हूँ, निराश होने पर मैं बातें करती हूँ। क्या कोई यहाँ पर ऐसा बैठा हुआ है? तो यहाँ पर मैं कुछ समय के लिए निराश हो गई, इस बहन के लिए निराश हो गई, अपने लिए निराश हो गई। उस समय मानो मैं पूरी दुनिया के लिए निराश हो गई थी, पता नहीं कि क्या हो रहा है। और मैं फिर वहाँ पर कुमोल से पूछने लगी कि कुमोल, क्या तुम्हें पता है कि ये व्यक्ति डेंटिस्ट ही है? पक्का पता है ना, क्योंकि मैंने किसी डेंटिस्ट का ऑफिस ऐसे नहीं देखा है। क्या तुम इन्हें जानते हो कुमोल? मारो पूछ रही थी कि कुमोल, क्या तुम अपनी बेटी को उसके पास लाओगे? मतलब मैं उसे जानना चाहती थी, जो कुछ भी मैं देख रही थी उसे समझना चाहती थी। मतलब मैं वहां पर क्या अनुभव कर रही थी। और कुछ मिनटों के बाद डेंटिस्ट मुड़े और वो और कुमोल दोनों अरेबिक में बात कर रहे थे। मुझे अरेबिक नहीं आती है। और फिर कुमोल मेरी ओर देखने लगा। उसने मुझसे कहा कि क्रिस्टी, इनका पूरा जो दांत है खराब हो चुका है और वो उनका रूट कनाल वहां पर करने वाले थे। क्या ऐसा समय कभी आया कि जब आपको बुद्धि चाहिए थी तो वहां पर कोई नहीं दे पाया? आपने प्रार्थना की और 30 सेकंड के बाद भी आप कोई बुद्धि नहीं पा पाए? मैंने उस बहन की ओर देखा और मैंने उससे कहा कि तुम क्या करना चाहोगी? उसने मुझसे कहा कि क्रिस्टी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं सोचती हूँ कि इन्हें ये करने दो। तो अगले 1 घंटे में तो मैं वहां पर कुमोल के साथ बैठी थी और 8 फीट की दूरी पर इस बहन का रूट कनाल वो डेंटिस्ट कर रहा था। मैंने आपको बताया कि मैं निराशा में बातें करती हूँ, तो 1 घंटे तक मैंने क्या किया? बातें की। कुमोल को मैं कहने लगी कि मैं इस आदमी को नहीं जानती, इस पर भरोसा नहीं कर सकती। इसका मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ है? दीवार पर कुछ नहीं है। हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? मैं प्रार्थना और प्रार्थना करने लगी और घंटों बीत गए। डेंटिस्ट वहां से बाहर आए और ये बहन भी उठकर उनके साथ बाहर आ गई और डेंटिस्ट मेरी ओर देखने लगा और वो मेरे साथ बहुत ही अच्छी इंग्लिश में बातें करने लगा। जी हाँ, जी हाँ। जब आपको पता चले कि इस कमरे में एक बेवकूफ है और वो आप ही हैं तो मैं सोचने लगी, ये तो मैं ही हूं। फिर डेंटिस्ट ने मेरी ओर देखा और उन्होंने कहा कि क्या मैं तुम्हें कुछ बताऊं पश्चिमी हेल्थ केयर के बारे में और मध्य पूर्वी हेल्थ केयर के बारे में। और मैं बहुत ही शर्मिंदा थी और मैंने कहा कि सर, आप जो भी सिखाना चाहते हैं मैं उसे सीखूंगी, आप मुझे सिखा सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। उन्होंने यही तो कहा, आप पश्चिमी लोग जो होते हैं हमेशा बाहरी रूप को देखते हैं। आप ये देखते हैं कि सब कुछ कैसा दिखता है। तो जब आप किसी डेंटिस्ट की क्लिनिक में आते हैं, क्योंकि आप बैठने के लिए एक बहुत ही अच्छा वेटिंग रूम ढूंढते हैं, वो सब कुछ देखना चाहते हैं जो सब कुछ बता सके कि ये अच्छी जगह है। लेकिन मध्य पूर्व में हम बाहरी रूप को बिल्कुल भी नहीं देखते। हम यहाँ पर केवल काम देखते हैं। हम सिर्फ जानना चाहते हैं कि ये काम कैसा करते हैं, ये कैसा दिखता है। हम इस पर जोर नहीं देते क्या ये काम करता है, इसे देखते हैं। फिर उन्होंने मेरी ओर देखकर कहा कि मैंने अपनी पढ़ाई ऑक्सफोर्ड में की है। उस समय मैं उनकी ओर देखकर कहना चाहती थी कि मैं मिसिसिपी के कॉलेज में पढ़ी हूँ।
वो तो पूरी तरह सिद्ध और सम्मानित डेंटिस्ट थे। जानते हैं, कुमोल तो बस मध्य पूर्व की प्राचीन मेहमान नवाजी दिखा रहा था। वो उस बहन को अपने देश के सबसे अच्छे डेंटिस्ट के पास में लेकर आया था। उसके रूट कनाल के लिए केवल $150 लगे। जब हम ट्रिप से वापस आए तो मैंने बहन से कहा कि आप यहाँ डेंटिस्ट से मिलिए ताकि वो आपके दांत को जांच ले। उसने जाकर जांच लिया और फिर मुझे कॉल किया और मुझे बताया कि मेरा दांत अच्छा है। ये तो 11 साल पहले की बात है, लेकिन अब मैं पतझड़ में उन्हें फिर से मिलने के लिए गई थी। क्या कोई अनुमान लगा सकता है कि मेरा पहला सवाल क्या होगा? मैंने कहा, बहन आपका दांत कैसा है? उसने कहा, क्रिस्टी उसके बाद से मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। अक्सर जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो पश्चिमी विचारधारा के साथ हम इसे पढ़ते हैं। हम इसे देखते हैं अपनी परंपरा और अपने दिनों से, अपनी भाषा और अपने ही समय से। इसमें कुछ गलत नहीं, आप इसे पढ़ते रहिए। हम वचनों में कभी उत्तम नहीं हो सकते, पर हमें इसका आनंद उठाना चाहिए। बस हमें अपने पश्चिमी नजरिए को हटा देना होगा और वो पहनना होगा जिसे मैं कहती हूँ मध्य पूर्व का चश्मा, ताकि हम लोग वचनों को पढ़ें, सीखें, समझें और उसका अर्थ जान सकें पहले से भी बेहतर तरीके से हमारी इस यात्रा में। तो मैं आपको ये चार्ट दिखाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप इसे बहुत अच्छी तरह से समझ लें। हम इसे देखेंगे, ये हमारे 7 पर्वों के बारे में सारांश है। अभी तो हम इसे बहुत संक्षिप्त में देखेंगे, इसमें से होकर जाएंगे, लेकिन हम यहाँ पर कुछ बातों को देखेंगे। पश्चिमी और मध्य पूर्वी तरीकों को हम यहाँ पर देखेंगे। हम उन फर्क को देखेंगे, हमारी आधुनिक पश्चिमी परंपरा जो है और प्राचीन बाइबल की परंपरा में। आप अपने चार्ट में पहली चीज देखेंगे जिसे हमने देखा है कि हम लोग बाहरी रूप को देखने वाले लोग हैं। हम बस यही देखना चाहते हैं कि सब कुछ कैसा दिखता है। परंपरा में हम लोग ग्रेको रोमन के जैसे ही हैं, हिब्रू के जैसे नहीं हैं। मध्य पूर्व में वो काम पर ध्यान देने वाली परंपरा है। वो जानते हैं कि हर एक चीज का मतलब होता है और वो तो एक वर्ब के जैसा है, यानी एक क्रिया है। दूसरी बात, पश्चिमी होने के नाते अक्सर हम लोग बाइबल पढ़ते हैं और हम ये जानना चाहते हैं कि ये कैसे हुआ और ये कैसे दिखता है। लेकिन मध्य पूर्व में वो अलग सवालों को पूछते हैं। वो पूछते हैं कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया। यहाँ पर परमेश्वर पर जोर और लक्ष्य दिया जाता है। जल्दी से मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ। निर्गमन अध्याय 30, मोशे या मूसा और वो जलती हुई झाड़ी। कितने लोगों ने ये पढ़कर ये सोचा होगा कि वो जलती हुई झाड़ी कैसी दिखती होगी? अपने हाथ उठाइए। कितने लोगों ने ये सोचा होगा कि वो झाड़ी जल रही है लेकिन भस्म नहीं हो रही है? इस बात को, ये पश्चिमी सवाल है। मध्य पूर्व में वो पूछते हैं कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया, क्यों परमेश्वर मूसा के सामने वहां पर इस तरह से प्रकट हुआ। मुझे ये पसंद है क्योंकि परमेश्वर ने इसका कारण दिया। निर्गमन 30 में परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैंने अपनी प्रजा की पुकार सुनी है और मैं चाहता हूं कि तुम इसके लिए कुछ करो। बाइबल हम पर उस जीवित परमेश्वर को प्रकट करती है जो हमें केवल दर्द में देखता ही नहीं है, पर वो ऐसा है जो हमें दर्द में देखकर उस पर काम करता है। इसके कारण वो काम करता है। इसी के कारण उसने मूसा से कहा कि फिरौन से कहना कि मेरे लोगों को यहाँ से जाने दे। जब आप बाइबल में आते हैं तो आपको मिलने वाला जवाब उस सवाल पर आधारित होगा कि आप कैसे मांगते हैं। तो चलिए एक और वचन देखते हैं। मेरी प्रार्थना है कि प्रभु इसे तू हमारे हृदयों में बो दे। अक्सर जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम पूछते हैं कि ये मेरे बारे में क्या सिखाता है। मध्य पूर्व में वचन पढ़कर वो अलग सवाल पूछते हैं कि ये परमेश्वर के बारे में मुझे क्या सिखाता है, कि वो कौन है, वो कैसा है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं और ये पूछते हैं कि ये मेरे बारे में क्या सिखाता है और हम नीचे जाते हैं, बाइबल पढ़कर जब हम ये सवाल करते हैं कि जीवित परमेश्वर कौन है और वो क्या है और वो कैसा है, तो यही हमें उठाता है। इसी के कारण हम बाहर पर गौर कर सकते हैं। जानते हैं, जब हम अपने आप को ही ज्यादा समय देखते रहेंगे तो निराश होंगे, पर परमेश्वर की ओर देखने से आपका जीवन बदल जाएगा। मेरी प्रार्थना है
कि इन 7 हफ्तों के पर्व के बाद हम ऐसी स्त्रियां बन जाएं जो परमेश्वर को देखें और हमारा जीवन बदल जाए। उसकी दृष्टि के साथ हम अपना जीवन देखें, वो जो है उसके द्वारा। चलिए भजन संहिता अध्याय 63 में हम वापस चलते हैं। बाइबल के पन्ने पलटने की आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। क्या कभी आपने सोचा कि दूसरी किताबों से बाइबल के पन्ने पलटने की आवाज़ अलग होती है? इसकी बहुत ही अलग आवाज़ है, बहुत ही सुंदर है। चलिए देखते हैं भजन संहिता अध्याय 63 वचन 7। आइए इसे देखते हैं। चलिए एक साथ इसे खाते हैं। क्योंकि तू मेरा सहायक बना है, इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि जब यहूदी लोग वचन पढ़ते हैं तो इसे पढ़कर वो उसे करने लगते हैं। उनके लिए ये सब कुछ क्रियाशील है, ना कि एक बनावट। इसलिए तो वो इस पृथ्वी पर बहुत ही मजबूत लोग हैं। हम सोचते हैं कि जीवित परमेश्वर वहां बहुत दूर ऊपर बैठा है, लेकिन वो तो ऐसे जीते हैं कि परमेश्वर अभी यहाँ पर है और वो बहुत ही उनके करीब है। जब यीशु नए नियम में सिखाता है तो ये बहुत ही दिखाई गई बात है। यीशु ने उन बातों को नहीं सिखाया जो उसने नहीं देखा और ना ही उसके चेलों ने कभी देखी। ये तो जमीन से जुड़ी हुई शिक्षा है, ऐसी शिक्षा जो हमारी रोज की जिंदगी के साथ में जुड़ी हुई है। और ये तो बिल्कुल हमारी एक कहानी के जैसी है, जैसे हम रोज सुबह उठते हैं हर एक दिन। तो जब हम ये भजन पढ़ते हैं कि मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा, मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि कितने लोगों ने इसे देखा है? अपने हाथ उठाइए। हम लोग इसे कहते हैं प्रेयर शॉल और इसे हिब्रू में कहते हैं टुलिप। सब लोग मेरे साथ कहें टुलिप। और ये है एक प्रेयर शॉल। पुराने नियम में जीवित परमेश्वर ने इस्राएलियों को आज्ञा दी थी कि वे वस्त्र को बनाएं और इसके साथ ये टैसल्स लगा दें इनके कोनों में और इनके किनारों पर। ये जो यहाँ पर टैसल्स हैं, ये जो यहाँ पर अकेला है, इसे कहते हैं टिक्सिक। बिल्कुल सही, मेरे साथ कहें टिप्सिट, टिप्सी ऑट। अनेक वचन में इसकी एक एक गांठ जो है वो आज्ञाओं को बताती है। जीवित परमेश्वर ने इस्राएलियों को ये वस्त्र बनाने को कहा और उसमें इन किनारों पर और इसके कोनों पर टिप्सियोट को लगाने को कहा। ये इसीलिए लगाने के लिए कहा ताकि आप आज्ञा याद रख पाएं। अब तुलित का ये जो कोना है जिसे आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर, और हिब्रू में इसे कहते हैं द कनाफ। मेरे साथ सब लोग इसे कहें कनाफ। और कनाफ को हिंदी में कहा जाता है कोना या फिर इसका सिरा यानी किनारा। तो देखिए मैं अपनी तुलित पहने हुए हूँ और तुलित के ये 2 हिस्से हैं या ये कोने हैं जिन्हें कहते हैं कनाफाइम। और ये जो कनाफाइम है ये थामे हुए हैं टिप्सियो, जो मुझे याद दिलाते हैं परमेश्वर की आज्ञाओं को। अगर आप मेरे साथ हैं तो कहें ठीक है। तो जब हम वचन में पढ़ते हैं पंखों की छाया में जय जयकार करने के विषय में, यहाँ पर जानते हैं एक बात है यहाँ पर इस शहर में जो मुझे पसंद है कि जब भी मेरे पास समय होता है उस समय मैं जाना चाहती हूँ मसायनिक ज्यूइश फेलोशिप में, और इसका नाम है कोल्डोडी। और मैं वहाँ के रब्बियों को पहचानती हूँ। उनमें से एक मेरे मेंटोर हैं ताकि मैं बाइबल पढ़ के उसे समझ सकूँ मध्य पूर्व के दृष्टिकोण से, उनके नज़रिए से। और जब मैं उनकी शब्बत सर्विस में वहाँ जाती हूँ तो उनकी सर्विस में एक भाग होता है जहाँ पर वो सभी बच्चों को सामने बुलाते हैं और रब्बी जो होते हैं वो अपने टुलिप को पहने हुए रहते हैं। और बच्चे जब सामने आते हैं तो वो और चर्च के प्राचीन तो वो अपने टुलिप निकाल कर उन बच्चों के ऊपर इस तरह से डालकर उनके लिए वहाँ प्रार्थना की जाती है। वो उन्हें पंखों की छाया में वहाँ पर छिपा लेते हैं और उनके लिए वहाँ प्रार्थना की जाती है। मुझे सच में वहाँ जाना बहुत अच्छा लगता है मैसियानिक ज्यूइश सभा में, और साथ ही मुझे उनकी बच्चों की सेवकाई बहुत पसंद है। जानते हैं उनके बच्चों की सेवकाई को वो क्या कहते हैं? टोराटाइज। आप में से कितने लोग टोराटाइज होना चाहेंगे? यहाँ पर बैठे सभी टोराटाइज होना चाहते हैं। ओह मेरे प्रभु, क्योंकि तू मेरा सहायक बना है, मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पर्व के अध्ययन में हम बेहतर रूप से सीखते जा रहे हैं। तो चलिए पश्चिमी चश्मा निकालकर मध्य पूर्वी चश्मा लगा लें और मैं चाहती हूं कि आप निकाल लें। अब अपनी बाइबल में निकाल लें अंतिम अध्याय, पुराने नियम की उस अंतिम किताब को निकालें। यह है मलाकी की किताब, मलाकी अध्याय 4, और हम गौर करेंगे वचन 2 पर। और जैसे कि हम ये वचन एक साथ पढ़ते हैं, मैं चाहती हूं कि आपको मैं इसकी पृष्ठभूमि बता दूं। देखा जाए तो मलाकी जो है वो पुराने नियम की अंतिम किताब है। अब यहाँ पर हम अपनी बाइबल में पढ़ते चले जाएंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक ब्लैंक पेज को छोड़ा गया मलाकी और मत्ती के बीच में। अब ये जो ब्लैंक पेज है मलाकी और मत्ती के बीच में, ये आपको विश्वास करने लगाएगा कि इतिहास में उस ब्लैंक पेज के समय ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको सच बताती हूँ कि उस ब्लैंक पेज के समय में बहुत कुछ हुआ। इसे हम अगले हफ्ते ज़रूर देखेंगे एक साथ। और ये जो वचन है ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यहूदी लोगों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये जो वचन है ये अंतिम वचन है जीवित परमेश्वर के, जो इस्राएलियों को उसने दिए थे। ये उस समय के पहले दिए, पुराने नियम और नए नियम के बीच के समय के पहले। मलाकी और मत्ती के बीच में ये जो सफ़ेद खाली पेज है, इसमें लगभग 400 साल बीत गए। कई बार थियोलॉजियन और विद्वान लोग जो हैं वो इस समय को चुप रहने का समय कहते हैं। ये कहना तो सही नहीं होगा, मानो जीवित परमेश्वर ने 400 साल की छुट्टी ले ली हो। जानते हैं कि जैसे वो चला गया हो, बात नहीं कर रहा हो और कुछ काम नहीं कर रहा हो, ऐसी बात नहीं थी। लेकिन चुप रहने का समय का अर्थ है उस समय मलाकी के जैसे लिखने वाला कोई भविष्यवक्ता नहीं था, इसका यही मतलब है। तो मलाकी जो था वो पुराने नियम को लिखने वाला अंतिम भविष्यवक्ता था और वो यहूदी लोगों के लिए था। तो जो यहूदी लोग हैं वो मलाकी को इस तरह से देखते हैं कि जीवित परमेश्वर ने अपने लोगों को वचन दिया इसके पहले कि वो पुराने और नए नियम के 400 साल के इस समय में आ जाएं। कितने लोग सोचते हैं कि यहूदी लोग इन वचनों को याद रखते हैं? वो इस अंतिम वचन को देखते हैं कि अंतिम शब्द क्या कहा गया, जो मलाकी भविष्यवक्ता को कहा गया, उसमें से हम क्या ले सकते हैं जैसे कि हम इस नए युग में और नए समय में आते हैं। तो चलिए इसे एक साथ खाते हैं। मलाकी अध्याय 4 वचन 2 क्या कहता है? परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकल कर पले हुए बछड़े की नाई कूदोगे और फांदोगे, वचन कहता है। जानते हैं ये जो शब्द है धर्म का सूर्य, ये यहूदी लोगों के लिए मसीहा का शीर्षक है। ये ऐसा शीर्षक है जो केवल उपयोग करते हैं मसीहा के लिए। तो यहूदी लोग इतने सालों तक इसी बात को देखते रहे कि जब मसीहा आएगा तो हम उसे कैसे पहचानेंगे, हम कैसे जानेंगे कि वो वही है। जब मसीहा आएगा तो वो किस तरह की बातें करेगा, वो किस तरह के काम करेगा और हम लोग उसे किस तरह पहचानेंगे। और फिर ऐसे लोग जिन्हें वचन याद आता है, जो कि वचन के लोग हैं, वो इसे फिर से देखते हैं। मलाकी 4:2 देखकर कहते हैं, ओ ये तो सही है। जब धार्मिकता का सूर्य आएगा, जब मसीहा आएगा, तब हम लोग उसे जान जाएंगे क्योंकि उसकी किरणों और पंखों में चंगाई होगी। वो इसे मसैनिक आशा के रूप में थामे हुए हैं। ये तो मसैनिक अपेक्षा है, ये तो केवल छोटी छोटी बातें हैं मसीहा के आने पर जिसे हम पहचान पाएंगे। देखिए, मनुष्य के अंतिम शब्द बहुत सामर्थी होते हैं। 12 साल पहले की बात है, एक बहन थी जो लगभग 1 दशक तक मेरी मेंटोर रही। उसे पता चला कि उसके ब्रेन में भयानक कैंसर हो चुका था।
आज भी मुझे वो दिन याद है जिस दिन उसने मुझे फ़ोन किया था। वो तो पहले से ही ब्रेस्ट कैंसर से लड़ चुकी थी। 2 सालों तक वो कैंसर से मुक्त हो चुकी थी, लेकिन फिर उसके ब्रेन में आ गया और फिर उसे भयानक डायग्नोस बताया गया। मुझे याद है मैं उसके साथ थी उसके अंतिम दिनों में, और एक दिन मैं उसके घर में ब्रेकफास्ट के लिए गई। वो मेरी मेंटर थी, हम दोनों बहुत ही करीब थे। आप मेरे जर्नल्स में देख सकते हैं कि मैंने उस बहन के द्वारा बहुत कुछ सीखा है। उसने मुझे इतनी ज़्यादा पहुंच दी थी कि मैं उसकी ज़िंदगी को देख सकी। उसने मुझे उससे सीखने दिया। उसने मुझे यीशु के मार्गों को दिखाया और मुझे सिखाया कि वो कैसे जीवन जी रही थी। हम दोनों कॉफ़ी टेबल पर बैठे हुए थे। मैंने उसकी ओर देखकर कहा कि देखो, मैं तुम्हें कुछ पूछना चाहती हूँ। ये बहुत व्यक्तिगत सवाल है, क्या ये ठीक होगा? उसने कहा, क्रिस्टी, तुम जो पूछना चाहती हो तुम मुझसे पूछ सकती हो। मैंने उसकी ओर देखकर कहा कि आप मरने पर हैं, तो इस समय आपको कैसा लग रहा है? कैसा महसूस हो रहा है? और मैं उसके जवाब को कभी नहीं भूलूंगी। उसने मेरी ओर इस तरह देखा। उसने मेरी ओर देखकर मुझसे कहा कि देखो क्रिस्टी, मुझे काफ़ी समय लगा कि मैं इस शांति की जगह पर आऊँ। मेरे जीवन में जो हो रहा है, मेरे शरीर में जो भी हो रहा है, लेकिन मेरी आशा तो बस इसी में ही है कि जब मैं इस पृथ्वी को छोड़कर जाऊंगी, कि मेरे पास ये मौका होगा कि मैं जो कुछ भी कहना चाहती हूँ मैं उसको कह सकूं। उन सब लोगों को जिन्हें मैं कुछ कहना चाहती हूँ, मैं अपने पति से जो कुछ भी कहना चाहती हूँ उन्हें कह दूंगी। मैं अपने 4 बच्चों से जो भी कहना चाहती हूँ मैं उन्हें कह दूंगी। मैं अपने नाती पोते से जो भी कहना चाहती हूँ मैं उन्हें उस वक्त कह दूंगी। और अपने दोस्तों को, अपने समाज को, मैं ये तो नहीं जानती कि कितना समय लगेगा, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि जब मैं प्रभु के पास जाऊंगी तो ऐसा कोई भी शब्द नहीं होगा जिसे मैं नहीं कह पाई हूँ। उसे जाकर अब लगभग 12 साल हो चुके हैं। अगर आप उसके बच्चों से या फिर उसके पति से बात करेंगे तो वो उसके आपको आखिरी शब्दों को बता पाएंगे। उन्हें वो याद हैं, वो उसे लिए हुए हैं। किसी भी व्यक्ति के अंतिम शब्दों में कुछ होता है। इन 400 सालों में जाने के पहले इस समय काल के बारे में हम अगले हफ्ते इसके बारे में ज़्यादा सीखेंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ नए नियम में 4 सुसमाचार हैं। वो हैं मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। देखिए, 400 सालों तक यहूदी लोग अपने मन में मलाकी 4:2 लिए चले, जो ये कहता है कि धर्म का सूर्य उदय होगा, कि उसे पहचानने का एक चिन्ह होगा कि उसकी चंगाई कहाँ होगी, उसके पंखों में। मत्ती अध्याय 9 में हमें एक स्त्री के बारे में बताया गया है। और देखिए, बाइबल हमें क्या बताती है कि इस स्त्री को 12 सालों से लहू बहने की बीमारी थी। देखिए, हम तो इसे जानते हैं, लेकिन यहूदी परंपरा में इसे अशुद्ध माना जाता था। इसका मतलब ये है कि 12 सालों तक उनकी परंपरा के अनुसार कोई भी व्यक्ति उसे छू नहीं सकता था। अगर वो विवाहित थी तो अपने पति के साथ यौन संबंध नहीं बना सकती थी। अगर उसके बच्चे थे तो वो अपने बच्चों को भी छू नहीं सकती थी। वो तो वास्तविक रूप में मर चुकी थी अपनी पहली सदी में यहूदी संसार की परंपरा के बीच में। अब देखिए, यीशु के बारे में कुछ खास है जिसके कारण इस स्त्री ने विश्वास किया कि हो सकता है कि शायद यही वो हो। इसके बारे में कुछ है। क्या यही धार्मिकता का सूर्य है? क्या यही मसीहा है? और मत्ती अध्याय 9 में जब यीशु रास्ते से जा रहा था और बहुत सारी भीड़ उसे घेरे हुए थी, और ये जो स्त्री है वहां पहुंचती है। ये स्त्री एक ऐसी स्त्री थी जिसे किसी को भी छूना नहीं था, नहीं तो वो भी अशुद्ध हो जाते। वो तो अलग रहती थी और 12 सालों तक वो अलग रही। हमारे अकेलेपन में हम दूर रहते हैं, आप नहीं जान पाएंगे कि ये कैसा लगता है। और ऐसे समय में यीशु वहां से गुजरता है
इस स्त्री को लहू बहने का रोग था, 12 सालों से ये बीमार थी। उसे और क्या चाहिए था? उसे चंगाई चाहिए थी। मत्ती 9 हमें बताता है कि यीशु वहां से गुजरता है। मैं अपने पूरे हृदय के साथ विश्वास करती हूँ वो एक ऐसी स्त्री थी जो उसके वचन को जानती थी, और मैं सोचती हूँ कि मलाकी 4:2 वो वचन जानती थी, क्योंकि बाइबल बताती है कि वो आगे बढ़ी और उसने यीशु के वस्त्र को छू लिया। कुछ बाइबल इस तरह बताती हैं कि उसने आगे बढ़कर यीशु के वस्त्र के छोर को पकड़ लिया या फिर उसके बागे के कोने को पकड़ लिया। इसके लिए ग्रीक शब्द उपयोग हुआ है जो है क्रैस्पिडान, जिसके लिए इब्रानी शब्द आया है तनाक, और जिसका मतलब है कोना या पंख। उसने उसके पंख को पकड़ लिया। जब धार्मिकता का सूर्य उदय होता है तो उसमें चंगाई होगी, और ये चंगाई उसके पंखों में होगी, और ये होगी उसके कनाफाइन में, और ये चंगाई पाई जाएगी मसीहा के पंखों में। उसका आगे बढ़ना और इस्राएल के पवित्र रब्बी के वस्त्र के छोर को पकड़ना, ये तो साहस है, और ये तो हिम्मत है, और ये बहादुरी है। ये स्त्री तो उसे उसके वचन के अनुसार देख रही थी, और वो तो अपने समय में अपने विश्वास को वहां पर प्रकट कर रही थी। बाइबल की ये बात मुझे बहुत पसंद है कि वो कहती है कि जब उसने उसके कनाफ को पकड़ लिया तब उसने उसके क्रैस्पिडान, उसके पंख को पकड़ लिया, और वो चंगी हो गई। उसने अपनी चंगाई को प्राप्त किया धार्मिकता के सूर्य के पंखों में। अभी आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है? अगर यीशु आपके पास से गुजर जाए तो क्या आप उसे थामना चाहेंगे? चाहे जो भी चोट हो या कोई भी दर्द हो, चाहे इस वक्त आप किसी भी बुरी परिस्थिति में से, मुश्किलों में से होकर जा रहे हों, क्या ये आपको हिम्मत देती है कि परमेश्वर को उसके वचन के अनुसार आप उसे लें कि आगे बढ़कर उस तक पहुंच पाएं? इस कहानी का ये भाग मुझे बहुत पसंद है। वो ये है कि यीशु को कोई भी समस्या नहीं थी जब ये स्त्री यीशु के पास आई जिसे 12 वर्षों से लहू बहने का रोग था। इससे वो बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ। सच में अगर हम इस कहानी को आगे पढ़ते चले जाएं, मत्ती अध्याय 9 वचन 22 में यहाँ पर वचन कहता है कि यीशु ने फिर कर और उसने उसे देखा, और उसने उससे 3 बहुत ही सरल पर बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द कहे। पहली सदी की यहूदी दुनिया में उसने फिर कर उसे देखा और उससे कहा, पुत्री ढाढ़स बांध, मतलब बेटी हिम्मत रख। अगले हफ्ते जब हम यहाँ पर आएंगे तो हम लोग ये सीखेंगे कि ये जो वाक्य है वो एक रब्बी के लिए इतना असाधारण वाक्य हो सकता है कि लोगों के सामने किसी स्त्री से इस तरह से कहें। ये 2000 साल पहले हुआ, तब यीशु ने इस तरह से कहा। मुझे ये पसंद है कि उसने उसके अंदर कोई समस्या नहीं देखी, वो मुड़कर उसे देखता भी है। वो कहता है, ढाढ़स बांध पुत्री। ये 3 शब्द हमारे लिए हमारी थीम होगी हमारे पूरे 7 हफ्तों के इस भोज में। 3 शब्द लाल अक्षरों में हैं आपकी बाइबल में। उस स्त्री से कहे गए जिसे 12 सालों से लहू बहने का रोग था, लोगों के सामने जब उसने रब्बी का वस्त्र यानी धार्मिकता के सूर्य और परमेश्वर के पुत्र यीशु के पंख को पकड़ लिया। अब स्त्री को कौन पसंद करेगा? एक दिन हम उससे जरूर मिलेंगे और मैं उससे एक सवाल पूछूंगी जो यीशु से इतना प्रेम करती है। आपको जानना होगा,
आपको ये जानना होगा कि यीशु आपको संभाल सकता है। आपको जानना होगा कि आप यीशु के पास जाकर हर संभव तरीके से आगे बढ़कर उसे थाम सकते हैं। वो तो आपके लिए है। मैं विश्वास करती हूँ कि उसके पंखों में आपकी चंगाई है। मैं पूरे दिल से ये विश्वास करती हूँ। देखिए, यीशु के बारे में ये बात बहुत ही खास है। शायद उसके बारे में उसने ये जाना और इस तरह से ये सोचा कि हो सकता है यही धार्मिकता का सूर्य है। अगर हम टाइम मशीन में बैठकर 2000 साल पीछे चले जाते हैं और वहां पर चलते हैं, और अगर आप लोग वहां पर यीशु को अपनी आंखों से देखते, तो आपको क्या लगता कि आप वहां पर कुछ अलग देखते या फिर पाते? आपको क्या लगता है कि यीशु के बारे में लोगों ने क्या देखा होगा, जिसके कारण लोगों ने ये सोचा होगा और कहा होगा कि रुको एक मिनट, हो सकता है यही वो मसीहा है? तो क्या प्रोत्साहित करता और कौन सी बात अलग थी? देखिए, उन दिनों में जिन रब्बियों और धार्मिक लोगों को वो जानते थे, उनसे इस व्यक्ति में कौन सी अलग बात थी? मुझे तो इसका जवाब पता नहीं। काश टाइम मशीन में बैठकर हम 2000 साल पीछे चले जाते। टाइम मशीन से अगर हम 2000 साल पीछे चले जाएं तो कितने लोग आएंगे? लेकिन मैं आपको अपना अंदाजा बताती हूँ। मुझे लगता है ये महान यशीबा होगा। जब लोग जमा होते हैं तो आपको क्या लगता है कि लोग यीशु के बारे में क्या सोचते हैं? मुझे तो पता नहीं, लेकिन मैं इस तरह से सोचूंगी। मुझे लगता है कि लोग शायद यीशु के बारे में इसी बात पर गौर करते, दूसरी बातों से बढ़कर, जिसके कारण वो ऐसा सोचते कि वही मसीहा है और धार्मिकता का सूर्य है, उसके पंखों में चंगाई है और वो हंसता है। मुझे लगता है कि यीशु के हंसने में कुछ अलग ही बात थी। शायद आप कहेंगे, क्रिस्टी ये क्या है? लेकिन कितने लोग यीशु की आंखों के बारे में कहेंगे? मतलब आप अगर उसकी आंखों में देखें या फिर उसकी आवाज को सुनेंगे, लेकिन मैं तो उसकी हंसी को सुनने का इंतजार बिल्कुल नहीं कर सकती। मैं उसका इंतजार कर रही हूं, क्योंकि मैं उसके बारे में इस बारे में सोचती हूँ कि आप कितनी गहराई से हंस सकते हैं अगर आप ये जानते कि आप पाप और मृत्यु, कब्र और अधोलोक को हमेशा के लिए हराने वाले हैं। तो आप कितना खुश हो जाएंगे जब आप ये जान जाएंगे कि मनुष्य जाति की आशा आप ही से पूरी हो रही है। मैं उस हंसी को सुनना चाहती हूं। मुझे लगता है कि यीशु इस पर बहुत हंसा होगा। काश मैं उसका चेहरा देख पाती जब उस स्त्री से यीशु ने कहा होगा, पुत्री ढांढस बांध। जब मैं बाइबल पढ़ती हूँ तो अपने मन में एक फिल्म के जैसे देखती हूँ। मैं देखकर सीखती हूँ और कल्पना करती हूँ ऐसी करुणामय आंखों को देखने की, जो अद्भुत रीति से ऐसा कहता है, ढांढस बांध पुत्री। बहनों, इन 7 हफ्तों के समय में एक साथ मिलकर खाएंगे और पहले सदी के यहूदी संसार में यीशु और स्त्रियों के बारे में देखेंगे। जैसे उसने उसके लिए किया, वो हमारे लिए भी करेगा। हम पीछे देखकर इन कहानियों को पढ़ते हैं ताकि हम ढांढस बांधना सीख लें, उसके बेटी के रूप में हमारे दिनों में, हमारी पीढ़ी में इस समय उसके अनुसार जीते चले जाएं, उसी के अनुसार और उसी जगह से। संदेश खत्म करने के पहले मैं कुछ विचार बताना चाहती हूँ जो हमारे साथ 7 हफ्तों तक बने रहेंगे। मैं कॉलेज में अक्सर विद्यार्थियों को यही बताती हूँ कि जब तक हम नहीं देखते हम सीख नहीं सकते। शायद आपने भी सुनकर सीखा नहीं होगा। जब आप देखकर उसे सुनते हैं तभी आप सीख सकते हैं। आप सच में तभी सीख सकते हैं जब आप कुछ दे देते हैं, जब आप किसी और के साथ इसे बांटते हैं।
हमारे 7 हफ्तों के पहले भोज में मैं चाहती हूँ कि आप पहली रात ही समर्पण करें। मैं आपको न्योता देती हूँ कि आप तालाब के जैसे नहीं, नदी के जैसे जिएं। तालाब तो एक ही जगह पर रुका रहता है, लेकिन नदी तो बहती रहती है। नदी तो बहती रहती है, जब आप उसमें जाते हैं तो वो आपको कहीं ले जाती है। मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि हम स्त्रियां इस तरह का जीवन जिएं, तालाब बनकर नहीं बल्कि नदी बनकर जीवन जीते जाएं। आपको क्या लगता है कि इस हफ्ते किसे फ़ोन करना चाहिए और किसे टेक्स्ट करना चाहिए, या इस हफ्ते ईमेल भेजना है या फेसबुक पर बताना है? शायद हो सकता है कि आप फेसबुक पर ना हो, आप डायरेक्ट मैसेज भेज सकते हैं। आप ये सब कुछ जानते हैं। आपको ये जानना होगा कि किसे इसकी ज़रूरत है। इस तरह से आपने जो सुना है उसे आप ले सकते हैं और एक नदी के समान बन सकते हैं। आप जिन बहनों को जानते हैं उन्हें दीजिए जिन्हें इनकी ज़रूरत है। बहनों, मैं बहुत ही उत्साहित हूँ कि हम इस पर 7 हफ्ते बिताएंगे। मैं बहुत उत्साहित हूँ कि हम एक साथ बाइबल पढ़ेंगे ही नहीं बल्कि हम इसे एक साथ खाएंगे। मैं उत्साहित हूँ कि हम एक साथ मिलकर इसे खाएंगे और इसे अपना काम करने देंगे, हम में, हमारे लिए और हमारे द्वारा। लेकिन आज और अगले हफ्ते जब हम वापस आएंगे, इसके बीच में इसी के साथ खत्म करेंगे। पुत्री ढाढ़स बांध ले। धन्यवाद।